अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जर्नल लेजर का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था EZ ट्रेडर्स के लिए, और ये था फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। तो चलिए आइए इसका जर्नल लेजर बनाते हैं। सबसे ऊपर तो जर्नल लेजर में, जैसे हमने आपसे पहले कहा है कि 3 कॉलम की हेडिंग आती है, जिस तरह जर्नल जर्नल में आती है इसी तरह से। तो ये हमारी 3 कॉलम की हेडिंग आ गई, EZ ट्रेडर्स, जर्नल लेजर, और फिर सबसे आखिर में हमारे पास डेट की हेडिंग आ जाती है। जर्नल लेजर और जर्नल जर्नल की जो 3 कॉलम की हेडिंग्स आती है, उसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब हम जर्नल जर्नल बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम लिखते हैं जर्नल जर्नल, और जब हम जर्नल लेजर बनाते हैं तो उस वक्त हम हेडिंग में लिख देते हैं जर्नल लेजर। चलिए आइए हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहला अकाउंट किस चीज़ का है। सबसे पहला अकाउंट हमारे पास आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल स्टार लिमिटेड। तो चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं इनका अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल स्टार लिमिटेड। अकाउंट रिसीवेबल स्टार लिमिटेड डेबिट हो रहा है 8 मार्च को। तो हम यहाँ पर डेट दे देंगे, मार्च 8 2019। डेट हमने डाल दी, और अब हम इसका अमाउंट डाल देंगे कि 10,000 से ये डेबिट हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये किस अकाउंट के अगेंस्ट में डेबिट हो रहा है, यानी इसके अगेंस्ट में कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट हो रहा है। उस अकाउंट को हम यहाँ पर पार्टिकुलर्स में लिख देंगे, सेल्स। फिर हम देखते हैं हमारे पास दूसरा अकाउंट है सेल्स का। तो हम यहाँ पर बना देते हैं सेल्स। सेल्स इसी डेट पे हमारी क्रेडिट हो रही है, यानी 8 मार्च को सेल्स हमारी 10,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है। हमने 10,000 से क्रेडिट कर दिया 8 मार्च को। तो सेल्स के अगेंस्ट में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो है अकाउंट रिसीवेबल स्टार लिमिटेड। आप याद रखिएगा कि आपने एब्रिविएशन नहीं लिखना। जिस तरह यहाँ पर मैंने अकाउंट रिसीवेबल को A/रिसीवेबल स्टार लिमिटेड लिखा है, आपने इस तरह से पेपर में एब्रिविएशन फॉर्म नहीं लिखनी, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। आपने पेपर में पूरा अकाउंट्स रिसीवेबल लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अकाउंट है ऑफिस फर्नीचर का। तो हम एक OT अकाउंट बना देते हैं ऑफिस फर्नीचर का। ऑफिस फर्नीचर हमारा डेबिट हो रहा है 5,000 से, और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है कैश। तो हम यहाँ पर पार्टिकुलर्स में कैश लिख देंगे, और इसकी डेट है 12 मार्च। ऑफिस फर्नीचर के बाद हमारा जो अकाउंट आ रहा है वो है कैश का। हम कैश का अकाउंट बना लेते हैं। कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसी सेम डेट पे अगेंस्ट ऑफिस फर्नीचर। 12 मार्च। उसके बाद दोबारा कैश हमारा डेबिट हो रहा है 9,800 रुपये से। तो हम यहाँ पर डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे इसको 9,800 रुपये। इसकी डेट है 13 मार्च। और ये कैश जो डेबिट हो रहा है इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल स्टार लिमिटेड का। तो हम यहाँ लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि स्टार लिमिटेड का अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो हम वो अकाउंट अब यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो हम जाकर उसको उसी में क्रेडिट भी रिकॉर्ड कर देंगे 13 मार्च को। और इसके अगेंस्ट में डेबिट हो रहे हैं कैश एंड डिस्काउंट। हमारा अगला अकाउंट है डिस्काउंट का। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट का एक और अकाउंट बना लेते हैं। डिस्काउंट हमारा डेबिट हो रहा है 200 रुपये से, और 13 मार्च को ही है ये भी।
जबकि इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट के अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल, तो हम यहाँ पर भी अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे। इसके बाद हमारी जो अगली ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें है बैंक डेबिट हो रहा है और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो हम एक और टी अकाउंट बना लेंगे बैंक का। बैंक हमारा डेबिट हो रहा है एंड द अमाउंट इज 9800 और इसकी डेट है 15 तारीख। जबकि इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है कैश। इसके बाद 16 तारीख की एंट्री है, ड्राइंग्स डेबिट है और बैंक क्रेडिट है हमारा। तो ड्राइंग्स का अकाउंट हमने नहीं बनाया हुआ पहले, अब बना लेते हैं। ड्राइंग्स डेबिट हो रहा है 7500 से, द डेट इज 16 मार्च और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है बैंक। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के ही अकाउंट को जाकर हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे 7500 रुपये 16 मार्च। ड्राइंग्स। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है मर्चेंडाइज का, तो हम एक और अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं मर्चेंडाइज का। मर्चेंडाइज हमारा डेबिट हो रहा है 7500 से और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है अकाउंट्स पेबल मून ब्रदर्स। जबकि इसकी डेट है 20 मार्च। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, सॉरी इसी ट्रांजैक्शन में हमारा नेक्स्ट अकाउंट है अकाउंट्स पेबल मून ब्रदर्स। हम इसका भी अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट्स पेबल मून ब्रदर्स क्रेडिट हो रहा है 7500 से, अमाउंट वही सेम है, डेट भी सेम है 20 मार्च और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट सॉरी डेबिट रिकॉर्ड हो रहा है मर्चेंडाइज। फिर 22 तारीख को अकाउंट्स पेबल मून ब्रदर्स हमारा डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे। और इसके साथ में जो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है वो है परचेज रिटर्न्स। एक और टी अकाउंट में जनरेट कर लेता हूँ, यहाँ पर परचेज रिटर्न का टी अकाउंट अब मुझे चाहिए। परचेज रिटर्न हमारा 22 मार्च को 1800 से क्रेडिट हो रहा है। जबकि इसके अगेंस्ट में डेबिट हो रहा था अकाउंट्स पेबल मून ब्रदर्स। इसके बाद अगेन हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसमें बैंक है, डेबिट हो रहा है बैंक 5700 रुपये से। क्या हमने ये एंट्री गलत की हुई है? मेरा ख्याल है ये एंट्री हमने पहले गलत पोस्ट की हुई है। बैंक डेबिट नहीं हो सकता, अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा।
इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री है, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है 5,700 रुपये से, और बैंक क्रेडिट हो रहा है 5,700 से। इन दोनों के ही हमारे पास ऑलरेडी टी अकाउंट्स बने हुए हैं, तो हमें नए टी अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उन्हीं में जाकर रिकॉर्ड कर देंगे। 29 मार्च को अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है 5,700, और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है बैंक, तो हमने यहाँ पार्टिकुलर्स में बैंक लिख दिया। फिर चलते हैं हम बैंक के टी अकाउंट में। ये हमारा बैंक का टी अकाउंट है। मैंने एक दो लाइंस मजीद ऐड कर दी इसमें। बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है 29 को 5,700, और इसके अगेंस्ट में जो डेबिट हो रहा है वो है अकाउंट पेबल मोन ब्रदर्स। जी तो स्टूडेंट्स, एंट्रीज हो गई कंप्लीट। अब हमने करनी है फुटिंग एंड बैलेंसिंग। जैसे आपको पहले बताया था कि फुटिंग एंड बैलेंसिंग आप हमेशा पेंसिल से करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपने पेपर में हमेशा पेंसिल इस्तेमाल करनी है, पेंसिल के अलावा आपने कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप बॉल पेन या इंक पेन यूज़ करेंगे वहाँ पर तो आपके नंबर कट जाएंगे। उनमें ये जो किसी भी किस्म का जो आप लेजर बना रहे हैं, टी अकाउंट बना रहे हैं, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है, तो लाइंस जितनी भी ड्रॉ होंगी वो सब की सब पेंसिल से ड्रॉ होंगी। इसके अलावा लेजर्स के अंदर, जर्नल लेजर के अंदर जब आपने फुटिंग एंड बैलेंसिंग करना है तो उस वक्त भी आपने इसको जो टी अकाउंट्स बनाने हैं वो भी आपने पेंसिल से बनाने हैं, और फुटिंग एंड बैलेंसिंग करते वक्त इनके जो टोटलिंग करनी है वो भी पेंसिल से ही करनी है आपने, क्योंकि उसको फिर बाद में मिटा के हमने सही भी करेक्ट करना होता है। कहीं करेक्शंस अगर आती हैं तो उनको करेक्ट भी करना होता है हमने। ओके, चलिए आइए इनको फुटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। हम देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहला अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल स्टार लिमिटेड का। इसकी डेबिट साइड पर आ रही है 10,000 और क्रेडिट साइड पर भी आ रही है अमाउंट 10,000। दोनों साइड्स बैलेंस हैं, तो इसको मज़ीद कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों साइड्स एक जैसी आ गई तो मज़ीद कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर इसका मतलब ये है कि इसका कोई कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस भी नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास सेल्स का अकाउंट। सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर है 10,000, और डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो डेबिट साइड पर बैलेंस करने के लिए हमें कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो कि होगा 10,000 का ही। और ये होता है हमेशा मंथ की लास्ट डेट पे, यानी इन दिस केस 31 मार्च 2019। और यही कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास अगले महीने का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होता है। और ये अगले महीने की फर्स्ट डेट पर होता है, यानी इन दिस केस 1 मार्च 2019। के बाद हमारे पास ऑफिस फर्नीचर है। ऑफिस फर्नीचर में डेबिट साइड पर हमने रिकॉर्ड किया 5,000, क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं है, तो इसका क्रेडिट साइड पर कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा 5,000, डेट यही आ जाएगी 31 मार्च। जबकि यही 5,000 जो कैरिड फॉरवर्ड था, अब वो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस के तौर पर डेबिट साइड पर आ जाएगा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर। अगला हमारे पास अकाउंट है कैश का। कैश में हमने 9,800 रुपये हमारे पास डेबिट में रिकॉर्ड हो रहे हैं, जबकि क्रेडिट में है 5,000 रुपये, जो कि ज़ाहिर है 9,800 से कम है। तो हम कैश की एक एंट्री करना भूल गए हैं। कैश में हमारे पास 15 तारीख की भी एक एंट्री आ रही है, वो हमने यहाँ पर नहीं की, तो उसको अब रिकॉर्ड कर लेते हैं।
देखिए, इस तरह की मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हैं पेपर में, जैसे मैंने अभी मिस्टेक की। तो इस तरह की मिस्टेक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो, तो जिस हेड ऑफ अकाउंट को आपने यहाँ पर लेजर में पोस्ट कर लिया है, उसके आगे एक छोटा सा टिक लगा दीजिए, टिक राइट लगा दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, ये वाला लेजर अकाउंट, ये वाला पोस्ट हो चुका है अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 9800 हमने रिकॉर्ड करना था क्रेडिट साइड पर, और ये हो रहा है बैंक की वजह से। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास क्रेडिट साइड पर 14,800 आ रहा है, जबकि डेबिट साइड पर 9,800 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी है। तो जो साइड बड़ी होती है वही अमाउंट हम दोनों तरफ लिख देते हैं, और फिर जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हम दूसरी साइड पर कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस के तौर पर लिखते हैं। मंथ की लास्ट डेट पर और यही कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख पे ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हो जाता है। डिस्काउंट में एक ही एंट्री है 200 रुपये की, हमने दोनों तरफ लिख दिया 200 रुपये। यही 200 रुपये यहाँ पर कैरिड फॉरवर्ड यानी क्रेडिट साइड पर हमारे पास कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस हो जाएगा लास्ट डेट ऑफ मंथ, जबकि यही 200 रुपये हमारे पास डेबिट साइड पर ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हो जाएगा फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। बैंक में हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड पर हमारे पास 9,800 रुपये रिकॉर्ड हुआ है, जबकि क्रेडिट साइड पर 13,200 रुपये का अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है। तो ये 13,200 रुपये हम दोनों साइड पर टोटल में लिख देते हैं, और उसके बाद फिर जितना डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस अमाउंट हम डेबिट साइड पर, यानी जिस तरफ कमी है उस तरफ हम कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस के तौर पर लिखेंगे फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ। और इसका अमाउंट आएगा 3,400, और यही कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस और कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस, इनका आप एब्रीविएशन फॉर्म लिख सकते हैं, या चाहें तो अगर एब्रीविएशन ना लिखना चाहें पेपर में, तो फिर आप कैरीड फॉरवर्ड को एंडिंग बैलेंस और ब्रॉड फॉरवर्ड को ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लिख सकते हैं। अगला अकाउंट है हमारे पास ड्राइंग्स में क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड, तो हम क्रेडिट साइड पर सिंपली कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस ले लेंगे। पूरे अमाउंट को हमने कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस ले लिया क्रेडिट साइड पर, और यही पूरा अमाउंट हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस के तौर पर आ जाएगा डेबिट साइड पर। डेट्स आपको पता है हमने कहाँ पर कौन सी डेट डालनी है। नेक्स्ट हमारा है मर्चेंडाइज भी क्रेडिट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हमने टोटलिंग की और फिर कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस पूरा सारा हमने क्रेडिट साइड पर ले लिया, और फिर यही बैलेंस हमने डेबिट साइड पर ले लिया एज अ ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। अकाउंट्स पेबल में देखिए, डेबिट साइड पर भी हमारे पास 7,500 रुपये रिकॉर्ड हुए हैं, और क्रेडिट साइड पर भी टोटल अमाउंट 7,500 रुपये रिकॉर्ड हुआ है। तो इस कंडीशन में हमने सिर्फ टोटल्स लिख देने हैं, और कोई कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस नहीं आएगा।
परचेज रिटर्न के अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड है 1800, जबकि डेबिट साइड पर कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस ले लेंगे। तो यही सेम अमाउंट हम ब्रॉड फॉरवर्ड के तौर पर क्रेडिट साइड पर ले लेंगे और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को जी। तो जनाब, ये हो गए हमारे टी अकाउंट्स या जर्नल लेजर्स। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखें, किताब से दोस्ती करें। आपसे मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।